स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बाजार। बाजार क्या होता है? बाजार सामान्य शब्दों में बाजार का अर्थ किसी क्षेत्र या स्थान विशेष से लगाया जाता है जहां पर वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता उपलब्ध होकर आपस में लेन देन करते हैं। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र में बाजार का अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्र में बाजार से आशय किसी क्षेत्र या स्थान विशेष से नहीं लगाया जाता है। आज हम व्यवहार में भी देखते हैं कि जो वस्तुओं का जो लेन देन हो रहा है वो अधिकतर दो व्यक्तियों के मध्य जो कि कहीं दूर दराज पर बैठे हुए हैं, फ़ोन पर या ऑनलाइन किसी अन्य माध्यम से हो रहा है, और जो रुपयों का जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन जो वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं, जो वस्तुओं की जो डील हो रही है वो कहीं तीसरे स्थान पर हो रही है। तो इस सब से हम कह सकते हैं कि बाजार के लिए किसी क्षेत्र या स्थान विशेष का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जितनी प्रतियोगिता होगी इसमें कीमत उतनी ही समान होने की उम्मीद सबसे अधिक होती है। तो अब हम अध्ययन करेंगे बाजार की विशेषताओं का। बाजार की विशेषताएं। विशेषताएं तो बाजार की जो पहली विशेषता है वो है एक क्षेत्र। बाजार से आशय एक उस क्षेत्र से है जहां पर वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता उपस्थित होते हैं और आपस में स्वतंत्र रूप से लेन देन करते हैं। दूसरा है एक वस्तु, यानी अर्थशास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है वो हर एक वस्तु का अलग अलग बाजार के रूप में अध्ययन किया जाता है। सामान्य रूप में हम देखते हैं कि अनेक सारी वस्तुओं का एक ही बाजार होता है, लेकिन जब हम अर्थशास्त्र में बाजार का अध्ययन करते हैं तो एक वस्तु का एक ही बाजार के रूप में अध्ययन करते हैं और अनेक वस्तुओं के अनेक बाजार के रूप में अध्ययन करते हैं। जैसे सब्जी मंडी, दूसरी अनाज मंडी। तो इस तरीके से एक वस्तु का एक ही बाजार के रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं। तीसरी विशेषता क्रेता एवं विक्रेता, यानी बाजार के ये दो महत्वपूर्ण अंग हैं और इनमें से किसी की यदि एक की भी बाजार में अनुपस्थिति रहती है तो हम लोग बाजार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो बाजार के लिए क्रेता और विक्रेता का होना अति आवश्यक है। चौथी जो विशेषता है वो है स्वतंत्र प्रतियोगिता, यानी बाजार में क्रेता और विक्रेता के मध्य स्वतंत्र प्रतियोगिता का होना अति आवश्यक है। अर्थात इन दोनों के मध्य किसी भी प्रकार की कोई भी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। लास्ट जो विशेषता है वो है एक मूल्य, यानी जब क्रेता और विक्रेता के मध्य जब स्वतंत्र रूप से प्रतियोगिता होती है तो ये अधिकतर उम्मीद रहती है कि उस प्रतियोगिता के कारण वस्तुओं का पूरे बाजार में एक मूल्य होने की सबसे अधिक संभावना पाई जाती है। तो ये थी बाजार की विशेषताएं।